हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है। तो गुरुअष्टकम हम लोग आज करेंगे चर्चा। गुरुअष्टकम में गुरु के प्रति 8 प्रार्थनाएं हैं जो उन्हें प्रणाम करती हैं और उनके अद्भुत गुणों और गतिविधियों का वर्णन करती है। ये श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पूर्ववर्ती आचार्य, उनके द्वारा ये रचित की गई है। उन्होंने वृंदावन में जब वो थे तो उन्होंने इसका रचना किया था और कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इसको बड़ी सावधानी से, ध्यान से, ब्रह्म मुहूर्त में जब इसका कोई कीर्तन करता है, आध्यात्मिक गुरु के प्रति इस प्रार्थनाओं को पढ़ता है, तो उसे भगवान की एकदम डायरेक्ट सेवा प्राप्त होती है। 8, जैसे कि अष्टकम है तो उसमें 8 श्लोक हैं। हम एक एक श्लोक को पढ़ेंगे और उसको का मतलब समझेंगे। पहला श्लोक है, संसार तावान ललितलोक प्राणाय कारुण्य गणा गणा त्वम् प्राप्तस्य कल्याण गुणार्यस्य वन्दे गुणोश्री चरणारविन्दम्। तो कहते संसार दावानल, तो ये दावानल का अर्थ है जंगल में जो आग लगती है उसे कहते हैं दावानल। तो जंगल की आग को कोई जाके लगाता नहीं, वो अपने आप लगती है। उसी प्रकार ये संसार जो है, ये भौतिक जगत जो है जहां पर हम रहे हुए हैं अभी, जिस प्रकार जंगल में आग लगती है और जंगल में रहने वाले सभी जीवों को बहुत कष्ट पहुंचता है, उसी प्रकार हम जो जीव हैं जो इस भौतिक जगत में रहे हुए हैं, ये भी उस आग की तरह है, जंगल में लगी आग की तरह है। पता नहीं कैसे लगी, पर लगी हुई है तो हमको बहुत कष्ट पहुंचता है, बहुत पीड़ा पड़ती है। तो इसका मतलब ये है। इसको एक बार डायरेक्ट पढ़ते हैं। आध्यात्मिक गुरु को दया के सागर से आशीर्वाद मिल रहा है। अब ये आग कैसे बुझती है, आगे हम लोग चर्चा करते हैं। तो गुरु को दया के सागर मतलब ओशन ऑफ मर्सी, भगवान का जो कृपा का जो सागर है, गुरु को भगवान की कृपा प्राप्त हुई है। तो जिस प्रकार, जैसे हमने चर्चा की, जिस प्रकार जंगल की आग को बुझाने के लिए, तो ये दावानल को बुझाने के लिए बादल उस पर पानी डालते थे। जंगल की आग को कोई बुझा नहीं सकते, केवल वर्षा, जब बारिश होती है, बारिश से ही जंगल की आग बुझ सकती है। तो जिस प्रकार जंगल की आग को बुझाने के लिए बादल की वर्षा चाहिए, उसी प्रकार हमारे जो ये जो भौतिक जगत का जो हमारा धधकती आग है, जो हम इस दुनिया में पीड़ित हो रहे हैं, इससे उद्धार करने के लिए हमें आध्यात्मिक गुरु की कृपा चाहिए। जिस प्रकार जंगल के आग को बुझाने के लिए बारिश चाहिए, वर्षा चाहिए, उसी प्रकार हमको भी इस भौतिक जगत में जो हम तड़प रहे हैं, जो पीड़ा हमको हो रही है, उस पीड़ा से बचने के लिए हमको गुरु की कृपा चाहिए। और वो कृपा गुरु को भगवान से मिलती है और गुरु हमें वही कृपा प्रदान करते हैं। तो मैं ऐसे आध्यात्मिक गुरु को, जो शुभ गुणों के सागर हैं, गुणान अवश्य घन घनत्वम, ये घनघोर कृपा करते हैं, प्राप्त से कल्याण गुणान अवश्य। तो ऐसे उनके कम वंदे गुरु श्री चरणावृंदम, तो मैं ऐसे गुरु के चरणों में वंदना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, आदर पूर्वक मैं प्रणाम करता हूँ। ये है पहला श्लोक का मतलब। दूसरा, महाप्रभो कीर्तन नित्य गीता
वादित्रमादन मनसो रसेना रोमांचकं पातृतरङ्गभाजो वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् रोमांचकं पाश्रुतरङ्गभाजो वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम्। महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो ये कीर्तन संकीर्तन का आंदोलन जो किया है उसके विषय में यहाँ बताया जा रहा है। कहते हैं पवित्र नाम का जप करते हुए, परम आनंद में नाचते हुए महाप्रभु कीर्तन, तो चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते हैं, नृत्य करते हैं, नाचते हैं और संगीत वाद्य यंत्र बजाते हैं। आध्यात्मिक गुरु भगवान चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन से हमेशा प्रसन्न होते हैं। तो संकीर्तन आंदोलन चैतन्य महाप्रभु का क्या है? हरिनाम करना, हरे कृष्ण का कीर्तन करना, नाचना और अलग अलग वाद्य यंत्र मतलब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को बजाना। तो इस प्रकार का जब संकीर्तन होता है तो इससे गुरु जो है हमेशा प्रसन्न होते हैं। क्यों प्रसन्न होते हैं? मनसो रसेना, वो अपने मन के भीतर शुद्ध भक्ति के रस का आनंद लेते हैं। और रोमांच कम, रोमांच, रोमांच का तो वर्ड पता है, रोमांच, एक्सटेसी, कंपा, उस एक्सटेसी से पूरा शरीर में कंपन होता है। अश्रु, आंखों से आंसुओं की तरंगे बहती हैं। अश्रु तरंग भजो वंदे गुरु श्री चरणामृतम। तो जब गुरु इस प्रकार का कीर्तन देखते हैं तो उनके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उनके शरीर में कंपन होता है और उनकी आंखों में आंसू बहते हैं, लहरों की तरह बहते हैं। तो मैं ऐसे आध्यात्मिक गुरु के चरण कमलों में आदर पूर्वक प्रणाम करता हूं। तो ये गुरु का क्वालिफिकेशन है, यहाँ पर बता रहे हैं किस प्रकार गुरु खुश होते हैं। तभी मैं देखता हूं हम लोग जब भी जयपटा का महाराज, गुरु महाराज को हम लोग कभी भी इनवाइट करते हैं कहीं पर किसी प्रोग्राम के लिए, तो अगर हम लोग नॉर्मल तरीके से वेट करते हैं, जैसे हम किसी भी प्रोग्राम में कहीं पर किसी का वेट करते हैं तो गुरु नहीं आते हैं उस समय। परंतु जब हम कीर्तन करते हैं ना, कीर्तन से गुरु बहुत खुश होते हैं। मैंने देखा बहुत खुश होते हैं और स्वयं गुरु नाचते भी हैं फिर कीर्तन में। तो कीर्तन के माध्यम से वो बोलते हैं और जोर से कीर्तन करो तभी मैं आऊंगा, मुझे कीर्तन की ध्वनि ध्वनि सुनाई देगी तभी मैं आऊंगा। जब भी भक्त लोग स्वागत करते हैं गुरु का, मैं केवल अपने गुरु महाराज की नहीं, सब जगह बता रहा हूँ, जब भी गुरु महाराज का स्वागत, किसी भी गुरु, जितने भी दीक्षा गुरु है हमारे इस्कॉन में, सन्यासी हैं, सब लोग जब बहुत जोर का कीर्तन होता है तो सुनकर उसको बहुत आनंद आता है। वो भी नाच कर डांस करते हैं, नृत्य करते हैं। तो ये बताया जा रहा है यहाँ पर। अगला श्लोक, श्री विग्रहाराधन नित्य नाना श्रृंगार तन मंदिर मार्जनादो युक्तस्य भक्तं नियुञ्जतोऽपि वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम्। वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम्। वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम्। तो आध्यात्मिक गुरु हमेशा शिव विग्रह, राधा और कृष्ण के मंदिर की पूजा में लगे रहते हैं। किस प्रकार की? शिव विग्रह आराधना नित्य, नाना श्रृंगार, अलग अलग तरीके से वो भगवान के श्रृंगार करते हैं, सेवा करते हैं, श्रृंगार करते हैं। मंदिर में झाड़ू पोछा, मार्जन, मंदिर की सफाई करते हैं। उनको अलग अलग तरह से सुंदर सुंदर कपड़े पहनाते हैं, आभूषण पहनाते हैं। और इसी प्रकार वो नित्य
युक्तस्य भक्तम यदयुञ्जतोपि, और वो हमेशा इस प्रकार भक्ति से, इस प्रकार वो अपने आप को भक्ति में लगाते हैं, इस प्रकार वो हमेशा भगवान की सेवा पूजा करते रहते हैं। तो इस ऐसे गुरु को मैं अपने गुरु को के चरणों में आदर पूर्वक साक्षात प्रणाम करता हूँ। तो गुरु क्या करते हैं? मंदिर में भगवान की पूजा करते हैं, विग्रह की पूजा करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनको श्रृंगार करते हैं, उनको बहुत सुंदर कपड़े पहनाते हैं, आभूषण से उनका अलंकृत करते हैं, उनको मंदिर की सफाई करते हैं। ये अलग अलग चीज भगवान की सेवाएं वो करते हैं विग्रह की। चतुर्विधा श्री भगवत प्रसादो स्वादन्न तृप्तान हरिभक्त संगाम कृत्वैव तृप्तिं भजत सदैव वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। चतुर्विधा, चार प्रकार के भोजन होते हैं। ये इसका वर्णन भगवत गीता में भी आता है। कैसे चार प्रकार के भोजन है? एक होता है जिसे चाटा जाता है, एक होता है जिसे चबाया जाता है, एक होता है जिसे पिया जाता है, और एक होता है जिसे चूसा जाता है। तो चार प्रकार की चीजें, जितने भी खाद्य पदार्थ हैं, जो खाने वाली जो चीजें, चार प्रकार में, चार कैटेगरी में डिवाइड होती है। एक जिसे चाटा जाता है, एक जिसे चबाया जाता है, एक जिसे पिया जाता है। मतलब चबाया जाना सॉलिड फूड, चावल हो गया, सब्जी हो गया, रोटी हो गया, चबा के खाया जाता है। पानी हो गया, जूस हुआ, उसको पिया जाता है। एक होता है जिसे चूसा जाता है, जैसे आम हुआ, फ्रूट्स हुए, हम लोग छिलके को फेंक देते हैं, छिलके से सब कुछ चूस लेते हैं, और चाटते भी हैं, बहुत सारी चीजें चाटते भी हैं। तो आध्यात्मिक गुरु हमेशा कृष्ण को चार प्रकार के स्वादिष्ट भोजन की पेशकश करते हैं। वो हमेशा भगवान को भोग लगाते हैं, ये चार वैरायटी के फूड भोग लगाते हैं भगवान को हमेशा। और वो फिर उसको प्रसाद के रूप में सबको देते हैं। और जब लोग भगवत प्रसाद को ग्रहण करके, प्रसाद को ग्रहण करके भक्त लोग जब खुश होते हैं, तो गुरु उसी खुशी में, गुरु भी आनंद खुशी खुश होते हैं। तो ऐसे आध्यात्मिक गुरु के चरण कमलों में मेरा आदर पूर्वक मैं प्रणाम करता हूँ। तृप्त हो जाते हैं भक्त लग, भक्त संग हरिभक्त संगम। तो जो भक्त लोग हैं, जो इस अन्न को खा के जो तृप्त होते हैं, तो गुरु भी उनको देख के तृप्त हो जाते हैं, हमेशा सदैव ऐसे करते हैं। अगला श्लोक आता है। क्षीराधिका माधवरूपार माधुर्य लीला गुण रूप नामना प्रतीक्षण स्वादनलालुपास्य वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। गुरु क्या करते हैं? हमेशा श्री श्री राधिका और माधव, राधा और कृष्ण को की असीमित वैवाहिक लीलाओं और उनके गुणों, नामों और रूपों के बारे में सुनते और जप करने के लिए उत्सुक रहते हैं। लीला, गुण, रूप और नाम, मतलब भगवान की लीलाओं के बारे में वर्णन करते हैं, भगवान के गुणों का वर्णन करते हैं, भगवान के रूप का वर्णन करते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं हमेशा। और वो हर पल इनका आनंद लेने की इच्छा भी करते हैं, रखते हैं वो लोग इस इच्छा, तभी हमेशा वो लोग केवल भगवान के बारे में चर्चा करते हैं अलग अलग तरीके से। तो ऐसे गुरु को मैं, ऐसे गुरु के चरण कमलों में मैं प्रणाम करता हूँ। निकुंज नो रतिकेलिसे जय यायालिभिर्योक्तिरपेक्षणीय तत्रातिदाक्षादतिवल्लभस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम्। वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम्।
वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। गुरु बहुत प्रिय है क्योंकि वह गोपियों की सहायता करने में विशेषज्ञ हैं, जो अलग अलग समय पर वृंदावन के उपवनों में राधा और कृष्ण के वैवाहिक प्रेम संबंधों की पूर्णता के लिए अलग अलग स्वादिष्ट व्यवस्थाएं करते हैं। तो जिस प्रकार भगवान की जो लीलाएं हैं, उनको उस लीलाओं को संपन्न करने के लिए लीला को, ताकि भगवान उन लीलाओं को करे, तो अलग अलग तरह के अरेंजमेंट्स वो लोग करती हैं जो गोपियां हैं वृंदावन में। उसी प्रकार गुरु भी उनकी सहायता में लगे रहते हैं। वैसे गुरु को मैं नमस्कार करता हूँ। साक्षात् धरित्वेन समस्त शास्त्रे उक्त तथा भाव्यत एव सद्भिः, किंतु प्रभुर्या प्रिय एव तस्य, वंदे गुरौ श्री चरणारविंदम। आध्यात्मिक गुरु को भगवान के समान ही सम्मान दिया जाता है। साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्रे उक्त तथा भाव्य एवं सद्भिः, क्योंकि वह भगवान के सबसे गोपनीय सेवक हैं। सारे शास्त्र यही कहते हैं कि गुरु को भगवान के समान ही सम्मान दिया जाना चाहिए। इसे सभी प्रकट धर्म ग्रंथों में स्वीकार किया गया है और सभी अधिकारियों द्वारा इसका पालन किया जाता है। ठीक है, क्योंकि भगवान के बहुत प्रिय हैं, इसीलिए उनको भगवान के समान ही सम्मान दिया जाना चाहिए। ये सारे शास्त्र यही हमको बताते हैं। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो, यस्य प्रसाद न गति कुतोऽपि, ध्यायंस्तो वंस्तस्य यस्य संध्यां, वंदे गुरौ श्री चरणारविंदम। वंदे गुरौ श्री चरणारविंदम। वंदे गुरौ श्री चरणारविंदम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये गुरु की कृपा से व्यक्ति को कृष्ण का आशीर्वाद, भगवान की कृपा मिलती है। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, तो गुरु की कृपा से भगवान की कृपा प्राप्त होती है। तो गुरु की कृपा पे, यस्य प्रसादा न गति कुतोपि, अगर किसी को गुरु की कृपा नहीं हुई है तो अपने जीवन में कभी भी, आध्यात्मिक जीवन में कभी भी उन्नति नहीं कर सकता है। न गति, उसका कोई गति नहीं है, उसका कोई लक्ष्य ही नहीं है जीवन का, उसका कोई डेस्टिनेशन नहीं है, और उसको गुरु की कृपा प्राप्त नहीं हुई है। इसीलिए दयांस्तवम तस्य यस्य त्रिसंध्याम, इसलिए मैं क्या करता हूं, मुझे हमेशा, मैं गुरु का स्मरण करता हूं और स्तुति, हमें हमेशा गुरु का स्मरण करना चाहिए, गुरु की स्तुति करनी चाहिए। दिन में कम से कम 3 बार मुझे अपने आध्यात्मिक गुरु के चरण कमलों में सादर प्रणाम करना चाहिए। त्रिसंध्याम, सुबह, शाम और रात को। सुबह जब उठते हैं, शाम को और रात को, हमें 3 टाइम गुरु के चरणों में कम से कम प्रणाम करना चाहिए। त्रिसंध्याम, थ्राइस डेली। ये है गुरुवाष्टकम। तो किसी भक्त को कोई प्रश्न हो या कोई कमेंट हो तो हम लोग यहाँ ले सकते हैं। हरे कृष्णा। ओके, किसी को कुछ पूछना ये है? वो चतुर्विद भगवत प्रसाद, हाँ उनको चटनी देते थे, वो हाँ। शरबत नहीं मिलता था, अब शरबत। बहुत अच्छा बोले। और किसी को कुछ पूछना है? डेफिनेशन। किसी को कुछ पूछना है और किसी को?
कर रहे थे सब नहीं है। और कि आपने ये सब हमने लोगों ने बार बार बोला ही नहीं आज उनकी को समझ में। के आवाज कट कट के आया। मेरे यहाँ पर शायद नेट थोड़ा सा स्लो चल रहा है। मेरा आवाज क्लियर जा रहा है? हाँ आप लोग का आवाज कट कट के आ रहा था। हाँ, आशा माता जी, ऐसे 1 मिनट रुकिएगा। हरे कृष्णा। ओके, यस माता जी, आशा माता जी आप कुछ बोल रही थी, कर गया आवाज पूरा। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं बोल रही थी कि हाँ हम लोग इतने टाइम से मोबाइल से ही आरती कर रही थी मैं, हमने की मंगला हाँ मंगला आरती। तो लेकिन वर्डिंग तो जुबान पे आ रही थी धीरे धीरे करके, लेकिन हाँ। मीनिंग पहली बार समझ में आया। वो ओके। इतने अच्छे से उनकी जो आपने क्लियर क्लियर किया। ओके। मैंने तो जो लिखा हुआ था वही मैंने पढ़ लिया। लेकिन हमें तो वो भी समझ में नहीं आता। ओके, नहीं है। जो हरे लिखा कृष्णा। था मैंने वही पढ़ा। ठीक है। अरे हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। लेकिन अगर यही लिखा हुआ हम पढ़ेंगे तो एकदम स्वाद नहीं आएगा उसमें। ऐसा है क्या? हाँ। तो ये आप लोगों का कृपा है मेरे ऊपर कि आप लोग मेरे मुख से जो भी निकल रहा है उसको उसका स्वाद ले पा रहे हैं आप लोग। तो मुझे तो पता है कि गधे गधे के ढेंचू ढेंचू को कोई पसंद नहीं करता है, मुझे तो यही पता है। तो मैं भी अपने आप को उसी कैटेगरी का समझता हूँ, पता नहीं लोग मुझे क्यों पसंद करते हैं। ठीक है, जो भी आप लोगों की कृपा है, क्योंकि मैं हमेशा स्कूल के जमाने से मैंने यही सुना है कि ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर, अर्थात सुंदरता देखने वालों की आंखों में होती है। तो ये आप लोगों की कृपा है कि आप लोग मुझे मेरे मुंह से जो निकल रहा है उसका रसपान आप लोग कर रहे हैं, आस्वादन कर रहे हैं। तो ये आप लोगों की कृपा है कि आप लोग उसको कर पा रहे हैं। मतलब मैं मेरे मुंह से जो निकल रहा है वो आप लोग उसको ग्रहण कर रहे हैं अच्छी तरह से, उसको टेस्ट कर रहे हैं, उसमें आनंद ले रहे हैं। तो ये आप लोगों की कृपा है, मेरा उसमें कुछ क्रेडिट नहीं है। मैं तो हमेशा समझता हूँ कि गधे को बोलो गाने के लिए और मुझे बोलो गाने के लिए, दोनों का ना एक ही लेवल पे चलता है, एक ही सुर एक ही ताल मैच होता है। मैं तो यही समझता हूँ हमेशा। पता नहीं, इसलिए भगवान मेरे, मैं कभी भी गाता हूँ ना, भगवान मेरे कीर्तन से खुश नहीं होते, पता नहीं क्यों। इसलिए मैं भगवान को ड्रेस पहनाने, अच्छा अच्छा ड्रेस पहनाता हूँ कि शायद भगवान के श्रृंगार से मैं भगवान को खुश कर पाऊँ। कि मैं कीर्तन तो मुझे पता नहीं कि मैं जब भी अपना रिकॉर्डिंग किया वो सुनता हूँ, मेरे को लगता है यार इतना इतना बेकार, इतना बेसुरा, क्या उसको बोलते हैं, मैं हूँ पता नहीं क्या उसको वर्ड बोलते हैं, बेसुरा, इतना बेसुरा हूँ मैं, आई डोंट नो। मतलब मैं तो हंसता हूँ अपने ऊपर कभी कभी, इतना बेसुरा कोई हो सकता है क्या मेरे जैसे? जो भी है, फिलोसफी थोड़ा बहुत ठीक है मेरा, आई डोंट नो, बट कीर्तन तो बहुत ही खराब है अपना। तो आप लोग की कृपा है। ओके, थैंक यू नेहा शर्मा माता जी। थोड़ा सा आपसे मुझे इंस्पिरेशन मिला, हो सकता है मैं आप लोगों को और कुछ सिखा पाऊँ, आई डोंट नो, समझा पाऊँ। भगवान की कृपा होगी तो जरूर होगा, गुरु की कृपा होगी तो जरूर होगा। और किसी को कुछ पूछना है, कुछ बोलना है? राखी, भावना, यस राखी। चल। ओके, आवाज कट गया पूरा, मुझे नहीं आया।
बोले प्रभु जी आज मीनिंग पता चला, इतने सालों से कर रहे थे कीर्तन। ओके, ठीक है, अच्छा है। हरे कृष्णा प्रभु जी। मंजू Yes. माता जी ने अभी वो बताया ना, अभी वो शरबत का और चटनी का, हाँ। वो क्या मतलब था, मुझे समझ में नहीं आया। उन्हीं से पूछे, वही बताएंगे अच्छी तरह से। चटनी बनाते हैं तो शरबत नहीं बनता है, चटनी एक्चुअली हम बनाने लोग आते भोग तो लगाते शरबत हैं। बन जाता है, अलग अलग है। नहीं 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 नहीं, भोग लगाते हैं तो चटनी कंपलसरी, खीर सब्जी सर्व। जैसे शरबत भी इतना प्रिय है, वो नहीं पता था। तो ये चार चीज इनको चाहिए अपना गोविंद को। हाँ, अब सोच शरबत रहे नहीं है, कौन सा। इधर पानी, इधर लिक्विड आ गया। लिक्विड में कुछ भी हो हाँ, सकता है, शरबत हो सकता है, लिक्विड में दूध हो सकता है, लिक्विड में जूस हो सकता है, लिक्विड में पानी हो सकता है, तो वो लिक्विड देना पड़ेगा सूप हो हमको। सकता है, तो बहुत कुछ है। तो चतुर्विधा, ये तो अब गीता में हमने पढ़ा है ना, 4 प्रकार के होते हैं। एक्चुअली भगवान को प्रिय था ये नहीं पता था, खाली पता था कि 4 प्रकार के खाद्य पदार्थ होते हैं, खाने की चीजें। हम ये हमको गीता से पता चला था, पर यहाँ से पता चलता है कि 4 चीजें भगवान को भोग लगानी चाहिए। हम्म, पानी, जूस, सूप, वो तोयम कहलाएगा ना प्रभु? वो तो लिक्विड में चले गया, एक सॉलिड फूड हो गया, एक हाँ, लिक्विड फूड हो गया, एक चाटने वाला हो गया, एक एक फल हो चूसने गया। वाला हुआ। हाँ, फल हो हाँ गया, हाँ फल चूसने में आ गया। हाँ, चटनी चाटने का क्या है। चाटने का चटनी होगा। चटनी हाँ, होगा। मेरे मेरा चटनी रहता ही है, मेरा गोभी है। हाँ, तभी देखते हैं ना, उसके हम लोग पास है। इस्कॉन में कभी भी जाएंगे ना, आप कहीं पर भी इस्कॉन में प्रसाद पाएंगे ना, चटनी जरूर होगा वहां पर। हाँ चाहे मीठा चटनी हो, चाहे हाँ, धनिया का चटनी हो, चाहे वो गुड़ का चटनी हो, चटनी जरूर रहेगा। मीठा चटनी हो, टमाटर का चटनी हो, चटनी जरूर रहता है वहां पर, हमेशा। कहीं पर भी आप खाइए, भले 1 चम्मच जितना हो मिले भक्तों हाँ को खाने के, लेकिन चटनी जरूर रहेगा। हाँ, खीर। प्रभु जी ये पता चला कि चटनी रहेगा, पायस रहेगा। पायस तो खीर हाँ हो गया, लिक्विड हो गया। और सॉलिड, हम्म, और तो वो तो पता ही है, चबा के खाने वाला। हाँ, और पूरी ये है पराठा चावल। पूरी पराठा, चावल, दाल, सब्जी, ये सब तो सब्जी, रहता ही है। हम्म, अब शरबत का ये दिमाग ये लगाना पड़ेगा, कौन सा जूस दें अब उनको। आ, ये सब होता है प्रभु जी, इस्कॉन में भी ऐसा होता है। ये मैंने पहली बार कि ऐसा सुना कि मुझे नहीं मालूम था कि ऐसा करना चाहिए। हाँ, तो ऐसा भगवान को ऐसे भोग लगाना चाहिए। तो प्रतिदिन, जैसे हमारे यहाँ पर क्या होता है, मेरे घर पे क्या होता है, डेली एक फल लगता है। ठीक है, फल लगता है, काट के फल लगाते हैं। हम्म और डेली कोई लिक्विड, दूध, पानी भोग लगता है। डेली चावल, सब्जी, दाल, रोटी सब भोग लगता है। तो बेसिकली हम प्रयास करते हैं सब सब कुछ कवर करने का, जो भी होता है। चटनी हमारे यहाँ रोज नहीं बनता है, एक दिन छोड़ के एक दिन बनता है चटनी। 2-3 दिन में, हफ्ते में 2 या 3 बार ही बनता है चटनी। तो वैसे है, तो वो सब चीज है। जैसे अचार भी भोग लगता है भगवान को, अचार भी चाट चाट के खाते हैं, तो वो अचार भी उस कैटेगरी में आ जाता है, चटनी अचार तो कैटेगरी प्रभु में आ जी जाता है। अचार तो तुरंत बना के मतलब नहीं रख सकते ना, बना के तब एक ही बार अचार भोग लगता होगा ना, कि हाँ, हर बार? अचार एक ही बार भोग लगता है, हर बार नहीं लगता हाँ, है। वही वही अचार, हाँ अचार एक ही अचार बार एक ही भोग बार। इसलिए हम लोग क्या करते हैं ना, छोटा छोटा 100-100 ml इतना छोटा छोटा बनाते हैं अचार, थोड़ा थोड़ा बनाते हैं, क्या अलग अलग हाँ, वैरायटी बनाते रहते हैं, तो वो सब उसमें। ठीक है, तो प्रयास करना चाहिए ऐसे अलग अलग 4 चीजों को। गुरु करते हैं तो गुरु का आदेश है, गुरु करते हैं ऐसे 4 चीजों को भोग लगाते हैं भगवान को, तो हमें भी प्रयास करना चाहिए कि इस 4 कैटेगरी के टाइप, इस 4 टाइप्स, 4 टाइप्स हो गया, 4 कैटेगरी के हो गए, तो प्रयास करना चाहिए। तो धीरे 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 फिर मतलब अपना डाइट भी वैसे ही बना लेना चाहिए, अपना टेस्ट भी वैसे ही बना लेना चाहिए कि 4 प्रकार की चीजें हमेशा हो। ठीक है? अचार कोई भी तरह का हो सकता है प्रभु जी। हाँ, अचार हो सकता है, लहसुन प्याज का अचार नहीं चलेगा। हम्म तो आपका वो कच्ची कैरी का होता है, आंवला का हाँ, अचार होता है, हाँ, मिर्ची का गाजर अचार हो होता है, गया। मैंगो पिकल होता है। अचार बहुत, अभी तो बहुत तरह का अचार बनता है, मतलब मैं तो उस दिन देख के हैरान हो गया, मतलब 30 वैरायटी का अचार मैंने देखा था उस दिन, नो अनियन नो गार्लिक।
पता नहीं, बहुत अचार बनता है। तो जो जो चीज बनता है उसका अचार बना लेते हैं, वही है। अभी तो गाजर हाँ, गाजर का और मैंने गोभी का अचार बना के भगवान को खिला दिया था। हम्म। तो और कुछ, और किसी को कुछ पूछना है? भावना, यू वांट टू आस्क एनीथिंग? कोमल, यू वांट टू आस्क एनीथिंग? मीना गुप्ता माता जी, कुछ पूछना है आपको? आज तो बहुत कुछ जानने को मिल गया प्रभु जी। नो प्रभु, थैंक यू सो मच फॉर रिकॉर्डिंग इट, बहुत अच्छा लगा। इतना टाइम सुन रहे थे, बिना मतलब जाने इतना मीठा लगता था, अब मतलब हाँ। सुन के सुनेंगे तो और भी मीठा लगेगा हाँ। मुझे। अभी जब मंगल आरती गाएंगे तो पता चले, एटलीस्ट थोड़ा बहुत याद रहेगा कि मंगल आरती एक्चुअली भगवान के लिए, भगवान आरती गुरु के लिए है। तो गुरु की प्रार्थना को हम गाते हैं और उसमें भगवान की आरती होती है, कि भगवान भी खुश होते हैं जब गुरु की कोई प्रशंसा करता है ना, तो भगवान भी उसमें बहुत, भगवान के भक्तों की जब प्रशंसा होती है तो भगवान बहुत खुश होते हैं। जब भगवान की प्रशंसा होती है तो भक्त खुश होते हैं, जब भक्त की प्रशंसा होती है तो भगवान खुश होते हैं। इसीलिए मंगल आरती के समय ये गाया जाता है, क्योंकि मंगल आरती में ये गाने का मकसद ही ये है कि भगवान जब इसको सुनेंगे तो भगवान बहुत खुश होते हैं कि सब लोग मिलके मेरे भक्तों की प्रशंसा कर रहे हैं। क्योंकि क्या है इसमें, गुरु को भगवान के जैसा ही सम्मान देना चाहिए, समान स्तर पे सम्मान देना चाहिए, तो भगवान बहुत खुश होते हैं इससे। ठीक है, इसलिए ये मंगल आरती सभी मंदिरों में एक जैसी मंगल आरती होती है। पूरे विश्व में इस्कॉन के जितने भी टेम्पल्स हैं, यहाँ पर एक ही जैसा मंगल आरती होता है। ठीक है, और कुछ? तो मैं सेशन को यही एंड करता हूँ। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। संवेद भक्त वृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, दंड प्रणाम प्रभु जी।